एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हमेशा अपराध से बचाता है, क्या आप उसके बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्या पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकती है या फिर उस व्यक्ति पर भी जो मुकदमा दर्ज करा सकती है या फिर नहीं कर सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, और साथ में अगर हम बात करें क्या उस अधिवक्ता को अरेस्ट किया जा सकता है, थाने में बंद करने की अनुमति होती है या फिर नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे भी एक वीडियो बनाई जाए और आप सभी का जो मिसकॉन्सेप्ट है वो जो है क्लियर कर दिया जाए। आप सोचो कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या फिर उसका जो है एफआईआर थाने में नहीं लिखा जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में एक ऐसा ही वकील होता है जो आपकी हर एक समय पर मदद करता है। लेकिन क्या ऐसा अगर हो जाए कि वकील भी जो है गिरफ्तार हो जाए और उसे भी जेल की हवा खानी पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या हो सकता है? क्या वकील को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है? बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में आते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत उस अधिवक्ता द्वारा पेशा संबंधित होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो अधिवक्ता होता है उसका एक पेशा ही है जो है आपको जो है छुड़ाना या फिर आपके लिए जो है वो कार्य करना। उसके किसी दुराचार यानी अनुमति सूची व्यवहार से संबंधित हो सकता है। ऐसा व्यवहार या कृत्य जो दुराचार को दर्शाता है और उसे किसी भी बड़ी सूची से भी प्रभावित नहीं किया जा सकता है। आप सोचो कि अगर कोई काम कर रहे हो और उसमें आप जो है फंस गए हो, कोई अपराध कर दो उसमें फंस गए हो, तो ऐसे परिस्थिति में केवल और केवल वकील ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको वहाँ से निकाल सकता है। अगर हम बात करें यहीं पर, तो अधिवक्ता की काम एक कुलीन पेशा है और समाज में उनके उच्च मानक या तथ्य किए गए हैं। उनकी अपेक्षा एक अधिवक्ता से भी की जाती है। ऐसे कई उदाहरण हमारे समाज में देखने को मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं कि शिकायत करने के लिए फॉर्म्स। अब तुम्हारे मन में तो ये भी सवाल आ रहा होगा ना कि हम उसके बारे में पुलिस शिकायत कैसे कर सकते हैं। तो एक अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए स्टेप बार काउंसलिंग एक उपयुक्त फॉर्म होता है जिसे आपको भरना पड़ता है या फिर उससे आप जो है भर के ही काम कर सकते हैं। स्टेट बार काउंसिल शिकायत प्राप्त होने पर या फिर अपने स्वयं के प्रस्ताव पर उस अधिवक्ता के खिलाफ दुराचार का मामला अपनी अनुशासन समितियों में से एक के पास दर्ज कर सकती है अथवा कहीं और नहीं कर सकती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि शिकायत दर्ज हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति के पास एक अधिकार है कि वह किसी भी स्टेट बार काउंसिल में किसी लंबित कार्रवाई को वापस लेकर मामले पर स्वयं ध्यान दे। केवल और केवल बार काउंसलिंग ही ऐसा है जो खुद ही वो ध्यान दे सकता है, बाकी कोई और नहीं दे सकता है। अब बात करते हैं कि शिकायत प्राप्त होने के 1 वर्ष बाद से अधिक होने पर भी यदि मामला स्टेट बार काउंसिल के समक्ष लंबित रहता है, तो यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्टेट बार काउंसिल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें निर्णय होने के 60 दिनों के भीतर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील करने का अधिकार है। आप सोचो कि अगर आपने आपको कोई काम कर दिए थे, कोई अपराध कर दिए थे वकील, और उसमें वो जो है संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में वो 60 दिनों के भीतर फिर से जो है अप्लाई कर सकते हैं और फिर से जो है मामले को सुनवाई में ले जा सकते हैं। और यहीं पर बात करें तो उनके निर्णय के 7 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो है शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, किस तरीके से शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। स्टेट बार काउंसिल के एक अधिवक्ता के खिलाफ उन्हीं शिकायतों को स्वीकार करते हैं जो याचिका के रूप में होती है और जो विविध हस्ताक्षरित और सत्यापित वेरीफाइड होती हैं। यदि आप इसके लिए फॉर्मेट जानना चाहते हैं, तो आप अपने स्टेट बार काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं, जिसके पास शिकायत दर्ज करने का एक निर्धारित मानक फॉर्मेट होता है जो फीस भरने पर मिलता है। इसके अतिरिक्त यह फॉर्मेट अंग्रेजी, हिंदी या संबंधित राज्य की भाषा में भी मिल सकता है और आप अपना कार्य कर सकते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद स्टेट बार काउंसिल के अनुशासित समिति की इस मामले की जांच कैसे कर सकती है।
तो अब बात करते हैं कि एक अधिवक्ता को दंडित करना, क्या एक अधिवक्ता को जो है दंडित किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। जब किसी अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है तो वह स्टेट बार काउंसिल की अनुशासन समिति उस अधिवक्ता को खुद को बचाव करने का अवसर देती है। इसके अलावा जांच के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल भी मौजूद होते हैं। जांच के लिए